नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपको आपका YouTube चैनल पर स्वागत। हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज ले रहे थे यूनिट 7, जिसमें हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, इसको प्रूव करने के लिए। तो इससे पहले मैंने अपने 4 वीडियोस बना चुका हूँ। ये मेरा 5th वीडियोस है और लगभग ये एक्सरसाइज समाप्त होने वाली है। तो आप लोग इससे पहले मेरे जो वीडियोस हैं, एक फर्स्ट जो वीडियोस है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन पूरी आइडेंटिटीज़ के जो कंसेप्ट हैं उसको देखे बिना आपको आगे अच्छा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, टाइम निकाल के उस फर्स्ट वीडियो को 2-3 दफ़े आप लोग उसको देख लीजिए। मैंने क्वेश्चंस लिए हैं इसमें एक्सरसाइज के, तो आप लोगों को निश्चित तौर पे बेनिफिट होगा। तो मैं आज आगे लेता हूं। तो आप लोग क्या कीजिए, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, ताकि और भी आप लोगों की दोस्तों को फ़ायदा हो, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इसको शेयर करेंगे और आप अपने बच्चों को दिखाएंगे, आप खुद भी देखेंगे, तो आप लोगों को निश्चित तौर पे इसका एडवांटेज मिलेगा। तो मैं अपनी एक्सरसाइज में क्या करता हूँ कि सबसे पहले ये मेरा टेलीग्राम ऐप है। उस टेलीग्राम ऐप आप अपने मोबाइल पे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप लोग जो भी ब्राउज़र चलाते हैं उसमें t.me/chemex/GSR आप लोग उसमें लिखिए। ये लिखने के बाद में आप लोग क्या कीजिए, उसको क्लिक कर दीजिए, तो आप लोग मेरा ये चैनल खुल जाएगा, chemex by GSR। इस पे आप लोग जुड़ जाइए, तो आपको जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी मैं जो वीडियो डालता हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो देखिए, मैंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन 19 तक ले लिया था। एक्सरसाइज आपके 7.2 चल रही थी, तो मैं आगे कंटिन्यू रखता हूँ। तो ये एक्सरसाइज 7.2 आपके एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी। क्वेश्चन 19 लिया था, एक मैंने बीच में क्वेश्चन 22 लिया था। तो मैंने क्वेश्चंस 21 नहीं लिया था, तो 21 को देखिए। आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चंस को अपन किस तरह से करेंगे। क्वेश्चंस क्या हैं, इस तरह से हैं। sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर। ये पिछले बोर्ड में एग्ज़ाम में पूछा हुआ है आपके क्वेश्चन। cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर इक्वस टू 7 प्लस sin स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। ये इस तरह से क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें क्या करेंगे अपन। a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, इसको अपन ओपन करेंगे। क्या होगा इसके अंदर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इस तरह से आपके आइडेंटिटीज़ खुल जाएगी। अब अपन इसमें करेंगे क्या कि LHS लें। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इसको अपन ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और फिर जो भी आइडेंटिटीज़ वगैरह बनेगी तो आगे अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको वापस दोबारा लिख लीजिए। sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूले के तहत इसको ओपन कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटीज़ बन जाएगी आपके, ओपन करेंगे तो sin स्क्वायर A प्लस ट्वाइस sin A cosec A प्लस cosec स्क्वायर A। चलिए दूसरा ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो cos स्क्वायर A प्लस ट्वाइस cos A sec A प्लस
सेक स्क्वायर ए। ये इस तरह से आपने ब्रैकेट खोल लिया। ये ब्रैकेट खोलने के बाद में आगे क्या करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर ये मैं निशान लगा रहा हूँ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इसको आप अलग से निकाल लीजिए। यानी मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये मैंने ब्रैकेट बना लिया, इसको एक साथ लिख दिया। दूसरी आइडेंटिटीज़ है वो क्या लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ आपको यूज़ करनी है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ क्या यूज़ करेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए के इक्वस टू क्या होगा, इक्वस टू 1। और क्या यूज़ करेंगे कि कॉस ए इंटू से के इक्वस टू क्या होगा, इक्वस टू 1। ये रेसिप्रोकल के फॉर्मूले मैंने आपकी वीडियो फर्स्ट के अंदर डिस्क्राइब कर रखा है, किस तरह से एक ट्रिक्स बता रखी है, उस ट्रिक्स के तहत उसको याद करना है और आपको काम में लेना है। तो यहाँ पर इस जगह पर इसकी वैल्यू क्या हो गई है 1, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई है 1 हो गई है। अब यहाँ पर जब अपन इसकी वैल्यू 1 रख रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा आपको ध्यान देना है कि यहाँ मैं देखिए इंक चेंज करके आपको बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। ये वाले दोनों फार्मूले अपने इसमें यूज किए हैं, रेसिप्रोकल फार्मूला यूज़ करते हुए अपन इसको लिख रहे हैं। तो ये देखिए आपके किस तरह से रह जाएगा आपकी, नेक्स्ट आपकी कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 और प्लस 2। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसका आइडेंटिटी यूज़ करते हुए 1 लिख देंगे, इसकी जगह कितना लिखेंगे अपन 1 प्लस ये कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह आइडेंटिटी यूज़ कर लें अपन। कोसेक किसका दोस्त होता है, कोसेक होगा कॉट का, तो आइडेंटिटीज़ क्या बनेगी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वस टू कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा फिर है सेक, सेक किसका बेस्ट फ्रेंड है आपकी, सेक है tan का, तो आइडेंटिटी बनेगी आपके tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वस टू सेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ से यूज की है, ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ से यूज की है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, कोसेक स्क्वायर ए है उसकी जगह लिख दूँगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे अपन tan स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस ये कितने हो गए आपके 2 और 2 4। अब देखिए क्या हो गया आपके पास जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये 1 और ये आपके कितना है 1 और ये आपके 4, तो कितने हो गए आपके 7। तो ये प्लस 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये इस तरह से आपकी इसमें 2 हो गया है ये राइट हैंड साइड। इस तरह से अपन इसको लेके चलेंगे। तो इसमें कहाँ कहाँ फॉर्मूले यूज किए हैं मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज किया गया है। यहाँ आइडेंटिटीज़ यूज किए हैं, यहाँ आइडेंटिटीज़ एक इसको यूज किया है, एक इसको यूज किया है। यहाँ पर फिर आइडेंटिटीज़ यूज करते हुए अपन ने लिखा है, क्या लिखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वस टू 1। देखिए इसमें काफ़ी फार्मूले यूज हो गए, ये फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ हुई है, ये आपके सेकंड आइडेंटिटी यूज़ हो गई है, ये थर्ड आइडेंटिटी यूज़ हो गई है, ये और ये रेसिप्रोकल के 2 और फार्मूले यूज़ हुए हैं। तो देखिए इसमें काफ़ी कंसेप्ट आ गए इसमें ट्रिग्नोमेट्री के। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आप लोगों को बता दिया था पिछले वीडियो के अंदर, तो मैं 23rd क्वेश्चंस लेता हूँ आपकी। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन 23rd क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए 23rd क्वेश्चन। अब 23rd क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज का किस तरह से होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए क्या लिखा है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वस टू क्या रहेगा कॉट थीटा
प्लस कोसेक थीटा, इसको प्रूव करना है। किस तरह से प्रूव करेंगे? हम सबसे पहले इस तरह के जो क्वेश्चंस रूट के अंदर लिखे होते हैं, देखिए इसको यहाँ पर जैसे इस तरह से कोई ना कोई फ्रैक्शन लिखा होगा, ऐसे वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय आप लोग क्या कीजिए कि हमें ये टारगेट रखते हैं कि यहाँ जो नीचे आपके हर दे रखा होता है डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करते हैं। अब रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? ये करनी रहित, हिंदी में कहते हैं करनी रहित। अब करते कैसे हैं कि जो आपके डिनोमिनेटर हैं उसको देखते हैं, उसमें देखते हैं कि उसके अपोजिट साइन, जैसे सपोज करो 1 प्लस साइन थीटा दे रखा है, तो हमें क्या करना है? हमें इसके अपोजिट साइन, इसका अपोजिट साइन यानी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। यदि नीचे आपके 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है हर के अंदर इस तरह से, तो हमें किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है? इसके अपोजिट साइन से 1 प्लस कॉस थीटा से क्या करेंगे? से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये आपके ध्यान रखना है ताकि ऐसे क्वेश्चनों में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैं लेता हूँ नेक्स्ट आपकी, इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लें अपन। स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा? सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। चलिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड उतारी है अपने, और अब इसको जब अपन सॉल्व कर रहे हैं तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्टों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इसको सॉल्व करना है तो इसी ढंग से करना पड़ेगा। यहाँ जो ये ब्रैकेट है इसका रेशनलाइजेशन, तो इस ब्रैकेट के अपोजिट साइन को लेना है आपको। ये प्लस माइनस है तो अपन को प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे जब भी क्वेश्चन मिलते हैं आप लोग बिल्कुल ऐसे ही कीजिए आप लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? या फिर फैक्टर बन जाएगा, आपके फॉर्मूला क्या रह जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा तो क्या बना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पूरे का स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर आ गया तो आइडेंटिटी होगी आपकी। कौन से वाली आइडेंटिटी बनेगी? कि सेक स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब आपके सेक का बेस्ट फ्रेंड कौन सा है? tan है। ये याद करने का तरीका मैंने वीडियो 1 में बताया था। तो इस तरह से कैसे याद करेंगे इसको? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या रखा जाएगा? आपके सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रखा जाएगा आपके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी मुझे ये पुट करना है इसकी जगह, तो मैं यहाँ पर ये पुट कर दूँगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट से आप इनको बाहर निकाल लीजिए। जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपके पास रहेगा, मैं अलग इंक ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके रहेगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। ये इस तरह से आपके रहेगा। अब आप इसमें क्या कर लीजिए? अलग अलग फ्रैक्शन बना लीजिए। तो चलिए ये फ्रैक्शन लिख देते हैं, सेक थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब यहाँ पर इसको आप लिख लीजिए 1 ओवर सेक थीटा है तो किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। और tan थीटा किसका फॉर्मूला बनेगा? आपके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
तो नीचे आपके साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा आपके कॉस थीटा, और प्लस 1/tan थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके, देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1/sin क्या बनेगा आपके कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपके RHS आ गई आपकी। ये इस तरह से आपकी क्वेश्चंस होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ 25th क्वेश्चंस। देखिए 25th क्वेश्चंस में क्या है आपकी, 25th क्वेश्चंस लेते हैं। 25th ये लिखा है, ये 25th। अब देखिए इस क्वेश्चन में किस तरह से लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू प्रूव करना है। दो टर्म्स लिखी है, मिडल टर्म्स क्या लिखी है, 2/1 - 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/2 sin स्क्वायर थीटा -1। देखिए आपके किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अपन सबसे पहले क्या करें, इसमें LHS लो। चलिए LHS लिख लीजिए आपके। किस तरह से अपन लिखेंगे LHS को, वैसे के वैसे हूबहू लिख दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये इस तरह से लिख दिया। अब क्या करें, LCM लें अपन। क्या LCM आएगा, ये दोनों ब्रैकेट है, ये दोनों के दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे, ये माइनस में है, चलो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब जब LCM में आ गए तो क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा को अपन डिवाइड करें तो ये पीछे रह गया प्लस वाला ब्रैकेट, प्लस वाले से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये जो प्लस का ब्रैकेट है यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से डिवाइड हो जाएगा तो ये हट गया आपके, पीछे रहा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको ऊपर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये इस तरह की टर्म हो गई। अब अपन फैक्टर a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल लेते हैं इसको। चलिए खोलते हैं अपन, इसके फॉर्मूले तो आपको आते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पहले प्लस का रहेगा तो मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये पहला ब्रैकेट खुल गया आपके। फिर दूसरा वाला ब्रैकेट खोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं पास लिख रहा हूँ स्क्वायर वाली टर्म, माइनस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। बीच में आपके प्लस है तो ये बीच में अपने प्लस लिख दिया, अपॉन लिखेंगे आपकी, ये एक दफ़े माइनस और एक दफ़े प्लस का ब्रैकेट है तो क्या बन जाएगा आपके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, देखो क्या ध्यान रखना है कि ये वाली टर्म बनेगी आपके 1, ये बनेगी आपके 1, और जब इसको खोलेंगे तो ये आपके ब्रैकेट, ये आपके प्लस और ये माइनस में है तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो गए। तो 1 और 1 कितने हो गए आपके पास में 2। चलिए
जो राइट हैंड साइड में आपकी 2 टर्म्स में दिख रहा है, ये ऊपर वाला 2 तो आ गया है और नीचे आपके क्या टर्म रह गई है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको हम लोग ये मिडल टर्म वगैरह देखते हैं। तो एक दफ़े तो कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखा है, इसका मतलब साइन रखना नहीं है हमें। दूसरी दफ़े इसमें तो इसको चेंज कर लेते हैं अपन। ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो कोई एक ही टर्म दी हुई होगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ आइडेंटिटी का यूज़ लेंगे अपन। तो मैं इस तरह से इसको आइडेंटिटी का यूज़ करता हूँ। किस तरह से, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हटा के मैं इसकी जगह लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या लिख देता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने इसकी जगह फॉर्मूला लिख दिया है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपकी 2/1 माइनस ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब दूसरा प्रूव करना है तो यहाँ से लेके चलिए आपके, तो 2/, कॉस को चेंज कर लीजिए इस बार, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके ये हो गया 2/, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी जो टर्म रहेगी वो रह जाएगी 2/1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1। ये रह जाएगी आपकी साइन स्क्वायर थीटा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके RHS हो जाएगी। ये इस तरह से आपके क्वेश्चंस 25th है वो आपके प्रूव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन 27th लेता हूँ। 27th एक जैसे क्वेश्चंस हैं उनको ले लेता हूँ पहले। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में निशान लगा लीजिए कौन से क्वेश्चंस रह गए हैं, मुझे याद दिला दीजिए। मेरे पास बुक नहीं है, मैंने नेट से पेपर पे लिखे हुए हैं मेरे पास क्वेश्चंस। तो आप लोग कोई रह जाता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, ताकि मैं उन प्रश्नों को आपके आंसर कर दूं। तो यहाँ पर 27th क्वेश्चन है, वो क्या दे रखा है आपकी, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और फिर है आपकी सेक ए माइनस कॉस ए इक्वस टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। ये इस तरह से हैं आपकी, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, किस तरह से, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये राइट हैंड साइड में हमें लेके क्या आना है, हमें tan ए और cot ए में लेके आना है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अपन जब देखते हैं तो इससे सीधे तो कुछ बनेगा नहीं काम। तो साइन ए है कॉस ए है, तो हम ऐसा करते हैं कि कोसेक और सेक है इनको चेंज कर देते हैं, रेसिप्रोकल फार्मूले से चेंज करते हैं। चलो लिखो इसको पहले, कोसेक ए माइनस साइन ए। चलो ये लिखा फर्स्ट ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए। चलो रेसिप्रोकल्स फार्मूले लगा देते हैं अपन। कौन से लगाएंगे पहले फार्मूले, रेसिप्रोकल के फार्मूले आपके लगाना है। यानी कोसेक ए लिखा है उसको अपन लिख देंगे 1/sin ए, और जहाँ पर सेक ए लिखा है वहाँ पर 1/cos ए लिख देंगे, रेसिप्रोकल फार्मूले। तो 1/sin ए माइनस साइन ए, ये ब्रैकेट हो गया आपकी। सेकंड ब्रैकेट क्या हो गया, 1/cos ए माइनस cos ए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आपके फर्स्ट ब्रैकेट का, साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेकेंड ब्रैकेट का एलसीएम ले लेते हैं तो cos ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए। चलिए ये लिख,
अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर आइडेंटिटी से इसको लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी से जब आप लोग लिखोगे, ये चेंज कर लीजिए आप लोग, इसको चेंज करो, क्या चेंज हो जाएगा आपकी, ये आइडेंटिटी से चेंज होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ये क्या हो जाएगा आपकी, साइन स्क्वायर ही अपॉन कॉस ए। चलिए अब यहाँ से तो ये कट गए भाई, ये साइन ए इससे कट गई, तो पीछे क्या रह गया आपकी, कॉस ए इंटू साइन ए। ये इस तरह से आपके रह गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब एक्चुअल में आपको क्या करना है, एक्चुअल में हमें लेके आना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। या तो आप इस तरह से इसको करो, आप दूसरी साइड ले लो वापस, अगेन राइट हैंड साइड आप ले लीजिए 1/ क्या ले लिया कि 10 ए प्लस कॉट ए। इसके ब्रेक वाले फॉर्मूले यूज कर लो, ब्रेक के जो फॉर्मूले हैं वो यूज कर लीजिए, यानी 10 ए को अपन यूज़ करेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉस को क्या यूज करेंगे अपन, कॉट ए को यूज करेंगे अपन। कॉट ए का जो फॉर्मूला अपन जो लिखेंगे वो क्या होगा आपके, कॉट ए का फॉर्मूला होगा आपके कॉस ए अपॉन साइन ए। ये इस तरह से आपके, चलो इसको अपन सॉल्व करें तो ये इक्वस टू 1/ ये रह जाएगा आपके साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1/ नीचे आ गया एलसीएम क्या आ गया, साइन ए कॉस ए, ऊपर क्या आ गया आपकी, कॉस ए से कॉस ए डिवाइड कर दिया तो हट गया, साइन ए रहा तो ऊपर क्या हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस सिमिलर आगे क्या हो जाएगा आपकी कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर फिर आइडेंटिटी लग गई आपकी सर्वसमी का, तो ये रह गया आपकी 1/1 कॉस ए साइन ए। अब थर्ड फ्रैक्शन हो गए तो नीचे वाली जो भिन्न है वो उलट जाएगी आपकी, तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास ये रह जाएगा 1 कॉस ए साइन ए अपॉन 1। ये साइड कौन सी आ गई आपके पास में, दोनों साइड इक्वल आ गई, तो अब आप लिख दीजिए LHS इक्वल्स टू RHS। ये इस तरह से क्वेश्चन आपके होगा। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24th क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट है आपकी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन लिखा हुआ है सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा इक्वल्स टू प्रूव करना है आपके साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस तरह से प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव करें अपन। अब देखिए इसमें अपन जब प्रूव कर रहे हैं तो LHS ले लेते हैं अपन। चलिए LHS लिखते हैं, पहले तो एक दफ़े लिख लेते हैं अगेन। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए जब ऐसे प्रश्न हैं तो आप लोगों की टाइम कंज्यूमिंग तो थोड़ा लगेगा ही, आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी साइड ली जाती है, किस साइड को आपको सॉल्व करना है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरू में दिक्कत ज़रूर आएगी, लेकिन आप लोग इनका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। सेक क्यूब थीटा
माइनस कोसेक क्यूब थीटा, ये इस तरह से हैं आपके। तो देखो अब इसमें क्या करना है, क्यूब है तो क्यूब के फॉर्मूले आपने आइडेंटिटीज़ के अंदर देखो पढ़े हैं। क्या पढ़ा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला आता है। एक आइडेंटिटी के अंदर आप लोग जब प्रूव करते हैं तो किस तरह से प्रूव करते हैं, एक आप लेते हैं ए माइनस बी फैक्टर करते हैं ना आप लोग, तो दूसरा जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, ये माइनस है तो यहाँ पर आप प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो गुणनखंड का जो आपके आइडेंटिटीज़ हैं इसको अपन ओपन करते हैं तो इस तरह से दो फैक्टर बनते हैं। तो नीचे की साइड में अपन को आइडेंटिटीज़ लगाना है, तो ऊपर का तो वैसे का वैसा लिखा जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। नीचे आइडेंटिटीज़ लगानी है तो मैं इसको वैसे के वैसे लिख देता हूँ, ये तो वैसे के वैसे लिख दिया, ये आपके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ तो पहले लिखता हूँ सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, चलो ये लिख दिया। फिर क्या लिखता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और फिर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इस तरह से मैंने आइडेंटिटी खोल दी है। चलिए अब ऊपर वाली आइडेंटिटी तो वैसे के वैसे रखनी है, कुछ नहीं करना है इसको अभी फ़िलहाल अपन को। 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज, और ये वैसे के वैसे आपके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं कि यहाँ से अपन इसको रेसिप्रोकल फार्मूले से खोल लेते हैं। चलो खोलते हैं। 1 अपॉन क्या रहेगा, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए इसका क्या करें अपन, यहाँ हम आइडेंटिटीज़ यूज़ कर लें। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें अपन, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा। बताइए कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें कि यहाँ पर अपन इस तरह से आइडेंटिटीज़ यूज़ कर लें कि ये 10 वाले में चेंज हो जाए। तो किस तरह से यूज करें अपन इसमें, इसको हम देखिए 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा में चेंज कर लें या 10 में चेंज करें। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर 1 अपॉन देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी चेंज कर लीजिए, आपकी क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब आगे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर का तो वैसे का वैसे लिख दीजिए, आपके टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए आगे आइडेंटिटी क्या बनेगी आपकी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन इस फर्स्ट वाले का एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ऊपर क्या रह जाएगा आपके, ऊपर रह जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए ये लिख दिया। अब इधर वाले में से पूरे में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा आपकी, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा हट गया तो पीछे क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा एक एक हट गए तो पीछे क्या रह गया आपके, एक साइन थीटा और कॉस थीटा रह गया। चलिए आगे चलते हैं अपन। प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा है, इससे डिवाइड होगा तो पीछे क्या रह गया आपकी, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ये लिख दिया अपने।
अब देखिए ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट गया, आपकी पूरा ये ब्रैकेट है इस ब्रैकेट से कट गया, यानी पीछे क्या रह गया है आपकी, ये टर्म रह गई है कॉस थीटा साइन थीटा। ऊपर वाली टर्म क्या रह गई है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आपको क्या करना है, ये टर्म रखने के लिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रखना है, तो अब आप लोग क्या कीजिए, इस पूरे को जो आ रखा है टर्म, इसको तो ले लेते हैं अपन बाहर, क्योंकि ये थर्ड फ्रैक्शन में चला जाएगा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा है, ये इनके नीचे लिख लेते हैं अपन। देखो कैसे, मैं नेक्स्ट स्लाइड से जाने से तो बेटर है कि यहाँ लिख लूँ इसको। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। चलिए अपन यहाँ पर स्पेस बनाते हैं, इक्वल्स टू क्या रहेगा आपके पास पीछे, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस ये टेन थीटा रह गया, अपॉन क्या रह गया, कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो टर्म है आपकी, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे के नीचे क्या लिखा है, ये मैं साइन थीटा कॉस थीटा, यानी जो ये बाहर है इसको मैं अंदर ले जा रहा हूँ, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर प्रोसेस कर रहा हूँ। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपकी, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ये जो 1 अपॉन है इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे ये लेके आना है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब जो नीचे जो टर्म बची हैं उसको मैं अलग अलग फ्रैक्शन कर रहा हूँ। क्या करूँगा, मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट की टर्म में रह जाएगा आपकी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए साइन स्क्वायर, ये साइन से कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म में इस टर्म में से कैंसिल हो गई, ये स्क्वायर इससे आपके कॉस कैंसिल हो गया। तो ऊपर की जो टर्म है आपकी 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन ये वैसे के वैसे आपके साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखिए इसको वापस लिख दीजिए, क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस कितना क्या बन जाएगा आपकी, टेन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा आपकी, कॉट थीटा। तो अब ये ब्रैकेट आपकी कैंसिल आउट हो गई, तो पीछे आपकी रह गया राइट हैंड साइड आपकी विच इज इक्वल्स टू RHS। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चंस हैं। तो हमने 24 तक क्वेश्चंस ये लिए हैं। तो अब आप लोग क्या कीजिए, इन क्वेश्चनों का थोड़ा अभ्यास कीजिए, ये जो मैंने बताए हैं, और इन क्वेश्चनों की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। जब भी आप लोगों को इस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, और आप लोग लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को। तो निश्चित तौर पे आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे वीडियो बना के भेज सकता हूँ। तो आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक, धन्यवाद।